अगर एक युवा ने, किसी युवक या युवती ने अगर माता पिता की अनुमति से संन्यास लिया है तो अलग बात है। फिर वो देखें और माता पिता देखें कि क्या हमें इनका ध्यान रखना है या रख सकते हैं या नहीं। अगर अनुमति से नहीं लिया तो फिर तो अभी ऋण है। वो इसलिए, मान लीजिए आपने किसी के 100 रुपए देने हैं, वो व्यक्ति आपसे कहे कि मैंने छोड़े 100 रुपए, जाओ, तो आप ऋण मुक्त हैं। फिर उसके बाद आपकी इच्छा है, आप देना चाहो या ना देना चाहो। परंतु वो व्यक्ति आपसे कहे नहीं, मुझे मेरे 100 रुपए वापिस दे दीजिए, और आपको, भाई मैं तो सन्यासी हुआ, मैं चला, तो क्या ऋण उतर गया? तो जिनसे ऋण लिया है केवल वही ऋण मुक्त कर सकते हैं। आपका प्रश्न है कि जब कोई संन्यास लेता है तो क्या उसके माता पिता का ऋण जो है उस व्यक्ति पर रहता है? क्या आपका पूछना है कि वो व्यक्ति अभी भी ऋणी है अपने माता पिता के प्रति? क्या उसका फर्ज रहता है? ओके, गॉट इट, थैंक यू। देखिए, प्रश्न में तो दम है, ऐसा नहीं है, अच्छा प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है, क्या वो फिर भी अपने माता पिता का ऋणी है या नहीं? या वो संन्यास लेने पर ऐसा मुक्त हुआ कि वो बोले, जी आप कौन और मैं कौन, आपने जो मुझे पैदा किया कोई बड़ा काम नहीं किया। देखिए, इसके लिए हमको थोड़ा सा एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। जो वेदों में वर्ण आश्रम की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत कोई ऐसा विधान नहीं था कि कोई भी लड़का या लड़की गृहस्थ से पहले ही संन्यास ले ले। ऋषियों को मालूम था कि गृहस्थ में जाने के बाद उसका वो हाल होने वाला है कि उसकी स्वाभाविक गति वानप्रस्थ है। तत्पश्चात वो संन्यास। तो कहीं ना कहीं ऋषि जो थे वो बहुत ही दूरदर्शी थे। हालांकि बात व्यंग्यात्मक हो गई, परंतु उसमें कहीं ना कहीं सत्य है। जब तक मनुष्य के हृदय में कामनाएं जो हैं उछल रही हैं, तब तक वो एक सच्चा सन्यासी नहीं बन सकता। और सन्यास का मार्ग वैसे है मुक्ति का मार्ग। अर्थात मनुष्य कहता है कि जो संसारिक संबंध हैं, मैं सबको काटकर केवल एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगा, केवल मुझे अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है। यदि तो सन्यास उस इच्छा से लिया जाता है, फिर तो सन्यास में कहीं ना कहीं शुद्धता है। परंतु यदि सन्यास उस इच्छा को ना छोड़कर, मान लीजिए कोई किसी संस्था या आश्रम से जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि मुझे सेवा करनी है, बस इसलिए मैंने सन्यास ले लिया, तो विचार किया जाए, उसके लिए तो सन्यास की आवश्यकता नहीं है। कई बार यह भी होता है कि मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के चलते हुए इतना आकर्षित होता है जीवन के एक ढंग को जीने के लिए कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता। उस व्यक्ति को, उस बालक को या उस बालिका को कोई नहीं समझा सकता। अगर किसी ने तय कर लिया कि मुझे सन्यास के पथ पर ही चलना है, यावत वित्तोपार्जन सकता तावद निज परिवारे रखता, पश्चात जीवती जर्जर देहे, वार्ताम को भी पृछति ना गेहे। शंकराचार्य ने लिखा, और शंकराचार्य को यहां एक उनका आवाहन नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो पहले हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के उत्तर में हिंदू धर्म में सन्यास को प्रचलित किया।
उससे पहले आपको वो विवरण नहीं देखने को मिलता है कि ऋषि मुनि हुए और विवाह ना किया हो उन्होंने। तो वो कहते हैं कि देखिए, आप जिस परिवार के लिए आसक्ति में वित्तोपार्जन, धनोपार्जन के लिए लगे हुए हो, थोड़ा उस पर विचार जरूर कर लेना। क्योंकि पश्चात जीवति जर्जर देहे, जब शरीर किसी काम का नहीं रहेगा तो किसी ने आपकी बात नहीं पूछनी। जब तक संसार का आपसे स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वो आपके साथ खुश हैं। किसी को भी खुश करना हो, किसी को भी प्रसन्न करना हो, उसके मन की कर दो। जिस व्यक्ति के मन की हो जाती है वो दुखी थोड़ी होता है। वो तभी दुखी होता है अगर जितनी चाहिए उतनी ना हुई हो, नहीं तो व्यक्ति प्रसन्न ही रहता है। परंतु क्या कभी व्यक्ति ऋणी हो सकता है अपने माता पिता से? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो प्रकृति के विरुद्ध ही है। अगर एक युवा ने, किसी युवक या युवती ने अगर माता पिता की अनुमति से संन्यास लिया है तो अलग बात है। फिर वो देखें और माता पिता देखें कि क्या हमें इनका ध्यान रखना है या रख सकते हैं या नहीं। अगर अनुमति से नहीं लिया तो फिर तो अभी ऋण है। वो इसलिए, मान लीजिए आपने किसी के 100 रुपए देने हैं, वो व्यक्ति आपसे कहे कि मैंने छोड़े 100 रुपए, जाओ, तो आप ऋण मुक्त हैं। फिर उसके बाद आपकी इच्छा है, आप देना चाहो या ना देना चाहो। परंतु वो व्यक्ति आपसे कहे नहीं, मुझे मेरे 100 रुपए वापिस दे दीजिए, और आपको, भाई मैं तो सन्यासी हुआ, मैं चला, तो क्या ऋण उतर गया? तो जिनसे ऋण लिया है केवल वही ऋण मुक्त कर सकते हैं। जिनसे ऋण नहीं लिया, अब गुरु के पास चले जाएं हम, गुरु बोले मैंने तुम्हें ऋण मुक्त किया, आपसे तो लिया ही नहीं महाराज। माता पिता की बात हो रही है यहां पर। जब मैं नागा बाबा के यहां था, और ये बात मैंने पहले भी कही हुई है, तो जब वहां पर कई बार भक्तजन आते थे, और जैसे कि हमने अपने संस्मरण में लिखा, वो थोड़ा ज्यादा आना शुरू हो गए जब मैं वहां पर था, जैसे कि नागा बाबा ने मुझे स्वयं ही बताया। तो मेरे मन में एक ही बात आती थी कि मैंने घर छोड़ा है साधना के लिए, और यहां पर मैं इन लोगों से बैठकर बातें कर रहा हूं, और उसमें आध्यात्मिक चिंतन, ईश्वर चिंतन कदाचित कम होता था। क्योंकि आप संसारिक लोगों में बैठोगे, संत की पहचान क्या होती है? आप संसारिक लोगों में बैठोगे, कभी भी विचार कर लेना, 99% बातें संसारिक होंगी। उससे मनुष्य की आत्मा का उत्थान नहीं होता, उससे मनुष्य का चित्त जो है शुद्ध नहीं होता। आप एक सन्यासी के पास बैठोगे, सच्चे संत के पास बैठोगे, तो वो चिंतन किसी भी प्रकार का हो, परंतु आपके चित्त को शुद्ध करेगा निरंतर। तो मैं सोचता था कि मैं इन लोगों से बातें कर रहा हूं, परंतु जिनको मैं पीछे छोड़ के आया हूं, फिर उन्होंने क्या गुनाह किया था? यदि मुझे बैठकर बातें ही करनी थी, फिर तो किसी भी समूह में बैठकर कर लो। तो उससे एक माइंडफुलनेस बनती है। तो मनुष्य ऋण तो शायद नहीं हो सकता कभी भी। बहुत साल पहले शायद ऑस्ट्रेलिया या यूके में ऐसा हुआ था, एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एकदम बिल्कुल ब्रेन डेड हो जाता है, वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, और उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डाल दिया जाता है। उसकी सिर्फ मदर जो है जिंदा होती है, वो स्वयं वृद्ध होती है थोड़ा सा। तो डॉक्टर्स कहते हैं इसका बचने का इसकी कोई संभावना नहीं है, इसको लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए। वो मां कहती नहीं, जब तक मैं इसका ध्यान रख सकती हूं मैं इसका ध्यान रखूंगी, इसको हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम से नहीं हटाएंगे।
इस बात को 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कोई संभावना नहीं है, ये बिल्कुल एक पाषाण की भांति है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई हलचल नहीं है, इसको लाइफ सपोर्ट से हटा दो, वेस्टेज ऑफ स्टेट एंड पर्सनल रिसोर्सेज है। उस माँ ने कहा नहीं। 20 वर्ष तक वो मां उसको हटाती नहीं लाइफ सपोर्ट से, और 20 वर्ष के बाद वो आंखें खोल लेता है। जब वो लड़का 20 वर्ष के बाद आंखें खोलता है, 1-2 महीने उसको लगते हैं बातचीत करने में, वो एक दिन अपनी मां के गले से लग के बहुत रोता है। और मां बहुत वृद्ध हो चुकी है, अब तक वो 80 वर्ष की आयु में पहुंच चुकी है। वो कहता, मां मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं आज बोल पा रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं जब डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इसको कुछ नहीं पता, इसकी लाइफ सपोर्ट हटा दो, और तुम बोलती थी कि नहीं, तब मुझे सुनाई दे रहा था, मुझे बोध हो रहा था कि ये है। और एक संतान और एक मां बाप में बस यही अंतर होता है। पुत्र या बेटी होती है, कोई बीमार पड़ जाए, माता पिता लाइफ सपोर्ट पे हो, वेंटिलेटर पे हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर अगले बोले इन्होंने तो जिंदगी जी ली, अब ये जो है मास्क जो है ऑक्सीजन का हटा दिया जाए, जो ट्यूब्स हैं वो निकाल दी जाएं। परंतु एक मां बाप ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो नागा बाबा तो स्वयं भी यही कहते थे कि मनुष्य अपने माता पिता का कर्ज कभी नहीं उतार सकता, और उसके चलते मां बाप को भी फिर थोड़ा समझना चाहिए कि मेरे जो संतान है, बेटी या बेटा, उसकी वृत्ति कैसी है, कि वो एक ईश्वर की धरोहर है जिसके कि मां बाप कस्टोडियंस हैं, अमानत है, उसका एक ध्यान रखना है, पर बाद में वो समाज को ही, विश्व को ही वापस देनी होगी। बजाय, मैं एक कॉमेडियन को सुन रहा था, उनका मैं नाम भूल गया, साउथ इंडियन, वेरी नाइस, ही सेड I have a great mother. My mother is very good. In fact, she's not just good, she's great. She's a great mother. But the trouble is, she wants to be a grandmother. she's not happy being great. She wants to be grand. Now she's after my life. Get married, get married, get married, get married. So कहीं ना कहीं माँ बाप को भी देखना चाहिए कि क्या भाव है, क्या वृत्ति है, क्या विचार है हमारे संतान का। थोड़ा सा एक उड़ने का अवसर जरूर देना चाहिए। किसी के साथ यदि हम सबसे बड़ा अन्याय कर सकते हैं तो वो यही है कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, आजादी जो है, उससे छीन ली जाए, फिर जीवन जो है नर्क है। यही हमारा उत्तर है बेटा। आई होप यू गॉट द आंसर।